हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और दिवाली फेस्टिवल बहुत अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे। आज गोवर्धन पूजा है, कल भैया दूज और 1 वीक के अंदर छठ पूजा है। इन सभी त्योहारों को स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल की तरफ से ढेरों सारी आपको शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग अच्छे से मनाइए, ठीक है, सारे त्योहार। और आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि रेलवे में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है मार्क्स का, नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फ्रेंड्स। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा, फिर आपको कट ऑफ के बारे में अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, ये रेलवे जो नया पैटर्न स्टार्ट किया था 2 साल पहले, पिछले जो 2016-17 के एग्जाम से नॉर्मलाइजेशन का, ये टीसीएस लागू करता है। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के कम मार्क्स आते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ग्रुप डी की बात करूं 2017 वाली, तो फ्रेंड्स ऐसा भी था जिसके 50 नंबर आए जनरल वालों के, तो 50 से डायरेक्ट 70 हो गए थे, 20 नंबर बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। कैसे ये काम कर, ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे हम, नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फ्रेंड्स हमारे पास ये आरआरबी के 21 जोन है। ठीक है, आरआरबी के 21 जोन है। इसमें से अगर हम बात करें कि भैया ये नॉर्मलाइजेशन क्या सभी जोन में इफेक्ट करता है, ठीक है, सभी जोन में होता है, तो यार एक चीज ये देखो कि सीबीटी 1 के एग्जाम में, ठीक है, सीबीटी 1 के एग्जाम में, ठीक है, सारा सबके लिए तो सब एक कॉमन ही रहता है भैया कि सीबीटी 1 जो एग्जाम होता है आपको सिर्फ निकालना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको पास होना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आप सीबीटी 2 में बैठते हो। ठीक है, तो ये सबके लिए सेम होता है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है भैया, जब आपका पेपर होगा ना, ठीक है, और पेपर में शिफ्ट होंगे, 3 शिफ्ट पेपर होते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। तो उन शिफ्ट में ये देखा जाता है, जब ग्रुप डी का एग्जाम मैंने दिया था 2017 के अंदर, तब ये मैंने देखा था कि पहले शिफ्ट में अगर पेपर आसान आ रहा है तो सेकंड शिफ्ट बहुत टफ आता था पेपर, ठीक है, और थर्ड शिफ्ट आसान भी आता था, टफ भी आता था। तो जब एग्जाम हो जाता है, ठीक है, आपका पूरा एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है, तब टीसीएस एक एक शिफ्ट का ये चेक करता है क्वेश्चन पेपर कि भैया किस शिफ्ट में कम पेपर आसान था, किस शिफ्ट में पेपर कठिन था। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान किस लिए होता है मैं बताता हूं, पहले मैं बताता हूं नुकसान कैसे होता है। ठीक है, सपोज दैट कि मैंने पेपर दिया पहले शिफ्ट में और मेरा शिफ्ट आसान था, मैंने कितना स्कोर किया भैया, मैंने 75 प्लस बिल्कुल एक्यूरेट करके आ गया। ठीक है, सीबीटी 1 का बता रहा हूं भैया, पहले ही एग्जाम के। ठीक है, मैंने 75 प्लस स्कोर कर दिया। ठीक है, मैं किसी भी जोन से भरा हूं पेपर, कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, मैंने सपोज दैट कि मैंने दिल्ली से ही भरा था, क्योंकि उस बार आरआरसी का 1 लाख वैकेंसी में दिल्ली भी था। ठीक है, तो जब मैंने दिल्ली से भरा था, पेपर दिया था, 75 आ गया था। अब मैं तो खुश हूं, क्यों, क्योंकि 70 प्लस मैं करके आया हूं, मेरा सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए था। लेकिन अब वहीं पे ये फर्स्ट शिफ्ट का है पेपर, ठीक है, अब वहीं पे एक सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है, जहां पे भैया पेपर इतना टफ होता है कि कितना भी आप पढ़ने में तेज क्यों ना हो भाई साहब, आपके ना 55 प्लस या फिर 60 प्लस, ठीक है, इतना ही आप स्कोर कर पाते हो, 55 से 60 क्वेश्चन ही आप कर पाते हो। अब पहले शिफ्ट में तो भैया 75 प्लस हर बच्चे करके आ रहे, आसान आ रहा है पेपर, जीके जीएस भी आसान पूछ रहा है, मैथ्स रीजनिंग भी आसान आ रहा है। अब सेकंड शिफ्ट में मैथ को भैया एडवांस लेवल पे कर दिया, एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, रीजनिंग में टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेकंड शिफ्ट में भैया जीके जीएस में भी टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हार्ड पेपर बना दिया। अब यहीं पे मैं बात करूं थर्ड शिफ्ट की, ठीक है, अब थर्ड शिफ्ट में भैया लोग आराम से 65 प्लस तो करके आ रहे हैं। अब यहां पे पहले शिफ्ट में 75, सेकंड शिफ्ट में 55, ठीक है, इतने, और थर्ड में 65। तो अब इन तीनों का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। उसी दिन नहीं होगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा, ये तब होगा जब आपका भाई साहब सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, कट ऑफ निकलेगा सीबीटी 1 का और नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, ये आप और मैं डिसाइड नहीं करते हैं,
ये रेलवे भी डिसाइड नहीं करता, ये कौन डिसाइड करता है भैया? जो बोर्ड ना, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना, वो ये डिसाइड करता है कि भैया मान लो कि ये डेट दिया गया है, पर्टिकुलर किसी डेट को ये पेपर हुआ था, इसमें पहला शिफ्ट बहुत टफ था, सॉरी बहुत आसान था, 75-80 प्लस स्कोर करे जा रहे स्टूडेंट, वहीं पे सेकंड शिफ्ट में भैया 50-55 पे बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ने वाले अटक रहे, नहीं हो रहा है पेपर सॉल्व, ठीक है, टफ आ रहे। थर्ड में टफ भी नहीं है ज्यादा, आसान भी नहीं है, 65 प्लस हर बच्चे करके आ रहे। अब तीनों का जो एवरेज निकलेगा, ठीक है, एवरेज अगर मैं देखूं तो भैया 60 से 62 नंबर का एवरेज निकलता है, तो रेलवे देख लेगा, आरआर जो टीसीएस है जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो देख लेगा कि भैया इन तीनों का जो एवरेज बनेगा ना मार्क्स, वो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत सारे बच्चे का जो टफ पेपर आ रहे भैया, इन्होंने यहां पे तो 50 नंबर का ही पेपर करके आए, लेकिन इस दिन बहुत टफ आया था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, तो क्या करेगा, पहले शिफ्ट के जो बच्चे का जो ज्यादा मार्क्स आया होगा भैया, इनके नंबर ना काट लिया जाएगा, ठीक है, इनके नंबर ना डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। मेरा नॉर्मलाइजेशन जब हुआ था, मेरा सिर्फ 3 नंबर ही बढ़ा था नॉर्मलाइजेशन में, ज्यादा नहीं, ठीक है, 62 आए थे रॉ मार्क्स, 65 हो गया था, 3 बढ़ा था, ठीक है। तो उस पर मेरा सिलेक्शन नहीं गया था, क्यों? क्योंकि भैया 72 कट ऑफ गया था उस जोन का जिस जोन से मैंने भरा था फॉर्म, ठीक है, तो नहीं हुआ था मेरा सिलेक्शन। तो अब नॉर्मलाइजेशन यही मैं बताना चाहता था कि भैया अगर मैं वहीं पे देखता था यूट्यूब पे, उस टाइम पे मैं भी यूट्यूब चैनल फॉलो करता था, देखता था बच्चों का, तो वहीं पे किसी बच्चे का 50 नंबर भैया वो करके आया था, और जब उसका रिजल्ट आया, ठीक है, सीबीटी 1 का जब पेपर आया था, बोला था भैया मेरा 50 से डायरेक्ट 70 हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। किसी किसी एससी एसटी ओबीसी अलग अलग कैटेगरी के बच्चे बोले भैया मात्र मैं 40 नंबर का पेपर करके आया था, 40 क्वेश्चन सही था, मेरा 15 बढ़ गया, 55 में मेरा एससी का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन काम करता। अब क्या ये सबके लिए फायदेमंद है या नुकसान है? तो मैं एक चीज बोलूंगा, ये सबके लिए फायदा नहीं है, सबके लिए नुकसान भी नहीं करता भाई साहब, आपकी किस्मत है, ठीक है, कि आप ना ये देखो कि आपके शिफ्ट में जब एग्जाम हो रहा है तो पेपर आसान आ रहा है या टफ आ रहा है। कोशिश ये करो कि आपके शिफ्ट में सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन आए, टफ एग्जाम बने आपके शिफ्ट में, और आप अच्छे से 55 से ना 60 प्लस अच्छे से करके आ जाओगे ना मेरे भाई, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका अच्छा खासा मार्क्स बढ़ेगा। ऐसा होता है, ठीक है, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट के साथ नहीं भाई साहब, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट है जो मैंने 2017-18 के पेपर में मैंने देखा था। एनटीपीसी के भी एग्जाम में ले लो आप, जिनका सिलेक्शन हुआ था या पिछले साल जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनसे जाके आप पता करो, आपको मेरे बात पे यकीन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूं। बट जिन बच्चों ने दिया था उनसे आप खुद पूछो कि नॉर्मलाइजेशन में तेरा फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। जिसका फायदा हुआ होगा वो बता देगा कि भैया मेरा ना 15 से 20 मार्क्स बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में, और किसी का नुकसान हुआ है 10 से 12 नंबर काटा गया भी है, जिसका 70 प्लस जो सही करके आया था उसका नीचे करके भैया 55-60 पे ले आया था नॉर्मलाइजेशन, तो नुकसान भी होता है। अब कोशिश ये करना कि आपके जो शिफ्ट हो, आपके हाथ में तो है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में आसान पेपर बनाया जा रहा है या टफ क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको। तो कोशिश भगवान से यही करना, प्रे करना, सॉरी माफ करना, यही प्रे करना भगवान से कि आपके शिफ्ट में टफ पेपर आए, जितना टफ होगा और अच्छे से अगर उसको अटेंड करते हो, क्वेश्चन 55 से 60 अटेंड करके आते हो, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका डायरेक्ट बेनिफिट्स होगा। मेरा बात का ध्यान रखना, यकीन करना, ठीक है, ऐसा ही होता है नॉर्मलाइजेशन में। अब बोलोगे कि भैया किस जोन में सबसे ज्यादा फायदा होता है? अब एक चीज देखो बड़े मजेदार वाली, आपको पता है कि सबसे ज्यादा फॉर्म कौन सा है, भीड़ वाला इलाका कौन सा है? अगर मैं बात करूं मुंबई की, ठीक है, अगर मैं बात करूं भैया अहमदाबाद में ठीक ठाक इस बार फॉर्म भरा गया है, बिलासपुर में अच्छा खासा फॉर्म भरा गया है, ठीक है, अभी मैं बात करूं अजमेर की, बात करूं चंडीगढ़ की, जम्मू की, ठीक है, बात करूं मैं कोलकाता की,
ठीक है, सिल्लीगुड़ी, बात करूं प्रयागराज की, ये सब जितने भी जोन है ना भाई साहब, यहाँ पे जितना ज्यादा टफ कंपटीशन होगा नॉर्मलाइजेशन में, आप एक चीज देखोगे इन सब जोन में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप किया गया है। तो आप एक चीज देखेंगे कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, टीसीएस, अब आरआरबी को बच्चे को छांटना भी तो है, बच्चे को छांटना भी तो पड़ेगा ना, इतने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे तो। ऑलरेडी बहुत डेटा फिलअप किया गया है, लेकिन अब छांटेंगे कैसे बच्चों को? तो भैया इन सब जोन में टफ पेपर बनाएंगे, टफ पेपर बनाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन का आपको एक चीज देखने को मिलेगा, चाहे तो वो बहुत कम नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज देखना पड़ेगा, अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है तो अच्छे खासे लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मीडियम जोन है, ठीक है, अगर मैं साउथ की बात करूं, इन सब जोन की, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु हो गया, ठीक है, अगर मैं ईस्टर्न की बात करूं, भोपाल, पटना, रांची, ठीक है, इन सब में अगर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीट कम है इस बार, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा इफेक्ट आपको ना देखने को मिले। लेकिन भैया नॉर्मलाइजेशन होगा और बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट सिलेक्शन भी मिल जाएगा, किस्मत अगर सही रही, पेपर टफ आया आपके शिफ्ट में, तो भाई साहब 15-15, 20-20 मार्क्स ना फ्री का मिलेगा, बढ़ जाएगा आपका, और यूं चुटकियों में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नॉर्मलाइजेशन आपके सीबीटी 1 के सेफ स्कोर पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा कि भैया सीबीटी, और एक चीज कि भैया सीबीटी 1 में सेफ स्कोर कितना रहेगा। याद है फ्रेंड्स, आपको मैंने इससे प्रीवियस एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कुछ ऐसे जोन है साउथ के, ठीक है, अहमदाबाद भी मैंने लिया था, कि जहां पे आप 65 प्लस स्कोर करके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो मैंने जो बोला था तो मैं किसी बेस पे ही तो आपको बताया था ना, किसी को एनालाइज करके, किसी डेटा को, किसी की एक्सपीरियंस के बेस पे ही तो मैंने बोला था ना कि 65 पे भी सिलेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है, नो डाउट होगा। क्यों? भैया नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके ना पेपर का शिफ्ट कैसा आ रहा है, अगर 65 प्लस भी करके आते हो ना तो भैया नॉर्मलाइजेशन में ना 5 नंबर ना बढ़ ही जाएगा आपका, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ना मतलब घटता है, घटता बहुत कम बच्चों का है, लेकिन ज्यादातर सबका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता ज्यादातर, ठीक है। मैंने ये चीज एनालाइज किया है कि बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिनका कम गया था, मतलब बहुत इससे नुकसान हुआ था, कम हो गया था मार्क्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका डायरेक्ट बेनिफिट हुआ था, 20-20 मार्क्स तक बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। तो 65 लाते हो, 5 आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना तो उम्मीद आप रख के चलो कि भैया नॉर्मलाइजेशन है तो कुछ तो फायदा होगा। तो 70 में भाई साहब क्यों नहीं सिलेक्शन होगा यार, डेफिनेटली होगा, जरूर होगा। बहुत सारे लोग सॉरी फ्रेंड्स, कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आया था कि भैया आप गलत बता रहे हो, आप ना क्या आप भगवान हो, क्या आप बता रहे हो इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, चेन्नई में 90 प्लस जाएगा। मेरे भाई कान खोल के सुन लो, 90 प्लस किसी भी जोन में नहीं जाएगा, चाहे वो करोड़ों में फॉर्म भरा जाए, ठीक है भाई। 90 प्लस ना नहीं जाएगा सीबीटी 1 में, मैं कह रहा हूं नहीं जाएगा, ठीक है यार। 90 ना एक अपने आप में भाई एक आंकड़ा होता है 100 में से, ठीक है। तो उतना मत सोचो भाई, बहुत ज्यादा से ज्यादा जाएगा, 65 से 70 ले लो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में सबका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। अब जिसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होगा उसका ही कम हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में किस लेवल का पेपर आया हो, लेकिन 5 नंबर तो इससे इंक्रीज होगा ही सबका, इतना तो मान के चलो, ठीक है। होता है, सबका होता है, ठीक है। तो 65 से 70 प्लस पे अगर लाओगे तो इन सब जोन में सीबीटी 1 के एग्जाम आराम से यार क्वालिफाई कर जाओगे। क्वालिफाइंग नेचर होता है सीबीटी 1 एग्जाम, आपको उससे सिलेक्शन नहीं मिलता है। बस हाँ, जब तक पहला सीबीटी 1 नहीं निकालोगे तो सीबीटी 2 में आप पहुंच ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो फिर वही हो जाएगा कि भाई साहब आप ना 70 प्लस का तैयारी लेके चलो, ठीक है, इतना, ठीक है। अगर आप इतना करते हो, 65 नंबर आप एक्यूरेट करके आते हो अच्छे से पेपर में, ठीक है, तो 5 आपका ना भाई साहब ये दिला देगा नॉर्मलाइजेशन। 70 प्लस लाते हो तो भाई जो जो मैंने बताया सेफ जोन में कि
आपको बेंगलुरु हो गया, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, अहमदाबाद हो गया, ठीक है। फिर इधर और भी एक आध जोन है, ठीक है। अगर भुवनेश्वर की बात करूं, ठीक है, तो इन सब जोन में भाई साहब 70 तक आप अगर मार्क्स आपका आता है तो सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में पर्टिकुलर इतना ही था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी एक जोन की बात करेंगे और उसमें सभी कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी के लिए हम देखेंगे कि कितना मार्क्स हमें इस बार 2024 के एनटीपीसी एग्जाम में कितना सेफ स्कोर हमें चाहिए, जिससे हमारा सीबीटी 1 का एग्जाम क्वालिफाई करे और हमारे लिए एक नेक्स्ट लेवल की हम तैयारी करें। तो फ्रेंड्स स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो और इस वीडियो को शेयर करो उन तक जो इस बार की आरआरबी एनटीपीसी 2024 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि नॉर्मलाइजेशन का खेल कितना तगड़ा खेला जाता है एग्जाम के अंदर। सीबीटी 1, सीबीटी 2 कोई सा भी हो, बट सीबीटी 1 में बहुत बड़ा खेल खेला जाता है इससे, ठीक है। बहुत लोगों को फायदा ही फायदा होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।